everyone, I hope you all are doing well. As you can see, the series of simplification is going on for the banking exam, and today I have brought another batch of interesting questions for you. These questions are memory based questions, and these questions will not only help you to boost your speed, calculation speed, but also help you to enhance your accuracy, right? So without any further delay, let's start. So the very first question is 6561 divided by 243 plus 72 equals to under root question mark plus 1850 डिवाइडेड बाय 25। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो डिवीजन है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो 1850 डिवाइडेड बाय 25, तो देखो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 7 25 4, तो ये हो गया आपका 74, ये हो गया आपका 74 एंड दिस इज 72। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 74 को इधर लेकर आओगे, दिस विल गिव यू -2, यानी कि इसको और इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल गिव यू -2। अच्छा, अब ये आ जाता है आपका 6561 डिवाइडेड बाय 243। देखो अब आप इसको डिवाइड करना चाहो आप इसको डिवाइड कर लेना, लेकिन मुझे ना ये इजीली दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंट में कि ये 243 जो है ये है आपके 3⁵5, ठीक है, और ये है आपका 3⁵8। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल गिव यू 3⁵3 विच इज 27। अच्छा, ये आपको देगा 27, ठीक है। तो 27 - 2 दिस विल बी 25। अब 25 किसकी वैल्यू है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ 25, और स्क्वायर ऑफ 25 क्या होता है 625। सो द आंसर विल बी बी 625। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1204 प्लस क्यूब ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 11 प्लस क्यूब ऑफ 6, ठीक है। तो यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की, जिसकी पावर क्या है 3। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 11⁻³ विच इज 1331, दैट इज 1331, और 6 का क्यूब होता है 216। तो 1331 प्लस 216 1547, ये आपका आ जाएगा 1547, ठीक है। अच्छा, ये इसमें से माइनस होगा 1204, तो ये कितना हो जाएगा आपका 343। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 343, और ये किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क ⁻³ की। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसका क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। देखो दोबारा समझते हैं, ये आपने सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू कितनी है 1547, इसमें से आप इसको माइनस करोगे विल गेट 343। तो ये जो वैल्यू निकली है ना, ये निकली है आपकी क्वेश्चन मार्क ⁻³ इक्वल्स टू 343, और 343 क्या होता है 7 का क्यूब। तो क्वेश्चन मार्क का क्यूब इक्वल 7 का क्यूब, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2790 डिवाइडेड बाय 62 multiplied by bracket 117 minus 93 minus 12। दैट मीन्स देखो इसमें ना ये अननेसेसरीली ब्रैकेट लगा हुआ है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 93 और 12 को, दिस विल गिव यू 105, और 105 को 117 में से माइनस करोगे यू विल गेट 12, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 12, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करना है, 2790 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, इसको सिंप्लीफाई। देखो ये आपका 31 × 2 है, तो ये 31 2 से ये गया 6 टाइम्स, 31 से ये गया 90 टाइम्स, तो 9654, आंसर विल बी 540। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 550 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 135 डिवाइडेड बाय 15। ये पूरा एक ब्रैकेट में है एंड होल इज डिवाइडेड बाय 3। तो देखो जो भी आप इसकी वैल्यू आएगी ना, वो किससे डिवाइड करना है 3 से। तो देखो ऐसा करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, बाकी का जो आएगा दोनों मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाय 3। तो देखो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, दिस विल गिव यू 9, एंड 550 डिवाइडेड बाय 22, 11 5 11 2 यानी कि 25। तो देखो ये आ गया 25 × 9 डिवाइडेड बाय 3, तो इस 3 से ये जाएगा 3, ठीक है। तो कितना मिला 25 3 75, द आंसर विल बी A 75, ठीक है।
दोबारा समझो, देखो ये पूरा ब्रैकेट था, इसमें ये दोनों डिवीजन में है, ये दोनों डिवीजन में है। सिंपली इजीली आपको क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करो, देखो ये 11 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 50/2 दिस विल गिव यू 25। ये 9 टाइम्स होता है, 25 3 75। हियर इज द क्वेश्चन, 60% ऑफ ब्रैकेट 40% ऑफ 275, ओके, माइनस 45 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मार्क आपका राइट हैंड साइड में है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 40% ऑफ 275, तो 40/100 विल गिव यू 2/5, और 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 5s 5 5s, यानी कि 55 × 2, यानी कि ये आपका आ गया 110। 110 माइनस 45 दिस विल गिव यू 65। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 65, और इसका 60% ऑफ, 60% ऑफ दैट मीन्स 2 3s 2 5s, यानी कि 3/5, और इस 3 को इधर लेकर आओगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका 13, तो 39 170। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी 170। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 1536 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यानी कि आपको ये वाली जो टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, आपको वो 2 के एक्सपोनेंट में निकालनी है। तो क्या होगा, बेस तो इक्वल हो जाएंगे, मतलब बेस सेम है, तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये आपको पूरा 2 के एक्सपोनेंट में लिखना है। ठीक है, तो देखो चलो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो एक चीज, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअली में ये मल्टीप्लीकेशन में है नहीं, ये दोनों डिवीजन में है, ये भी, यानी कि ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये 8 8s, ये 8 3s, ये 3 से गया 5 1 2, ये कितना हो गया 8 × 512। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई 8 मल्टीप्लाइड बाय 512। देखो ये आता है 2 रेज़ टू द पावर 9, और ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 9 + 3 12, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था जिसमें मैंने बताया था 3 रेज़ टू द पावर 5 और 3 रेज़ टू द पावर 8। ऐसे में क्या होता है, देखो कुछ एक्सपोनेंट लर्न कर लेना, ये आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं कैलकुलेशंस में। देखो यहाँ पे ये क्या था, बहुत इजीली पता लग रहा था कि ये कितना है, 2 रेज़ टू द पावर 9 है, अब वरना तो इसको निकालते रह जाते कितना होता। ठीक है ना, तो दिस विल बी 2 रेज़ टू द पावर 9, 2 रेज़ टू द पावर 3, 9 + 3 12। द आंसर इज ए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 इक्वल्स टू 25% ऑफ 1240 माइनस परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ 600। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है और ये है नेगेटिव में। तो पहली बात तो ये, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ले आओ इधर साइड में, और 130 को इधर साइड में। ठीक है, तो देखो पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इससे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क, इससे परसेंटेज से 0 से हटा दो, तो ये कितना बच गया, क्वेश्चन मार्क ऑफ 6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस मल्टीप्लाइड बाय 6। अच्छा, 25%, इसका मतलब ये है 1240 का 1/4, 1240 का 1/4, यानी कि 310, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 310। अच्छा, 310 में से ये 130 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 310 माइनस 130, दैट मीन्स 300 माइनस 120, 180। अच्छा, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 180। अच्छा, 180 डिवाइडेड बाय 6, 30, आंसर विल बी 30। ठीक है, देखो दोबारा समझो ये क्या था, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, 25% का क्या मतलब है 1/4, तो इसका 1/4 ये 4 का ही मल्टीपल है, तो 4 3s 1 310, इसमें से ये माइनस करोगे 180 आ गया। अच्छा, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में थी भाई, तो इसका मतलब ये है कि ये था इसकी वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 180, तो ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, सो आंसर विल बी ए 30। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √576 + 16 मल्टीप्लाइड बाय 4.5
plus 6 raised to the power 3 equals to question mark plus 184. देखो 576, this will give you 24. ठीक है, 16 multiplied by 4.5, 45 दूनी 90, यानी कि 720 पॉइंट, यानी कि 72. This will give you 72 and this is 6 raised to the power 3, 216. 216 plus 24, 240. 240 में से 184 माइनस करना है. 240 माइनस 184, 140, 140, 100 माइनस 44, 56. यानी कि इसको, इसको और इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिला? 56. और इसकी वैल्यू कितनी थी? 72, जो कि लग नहीं रहा है. इसकी वैल्यू थी 72, तो 56 पर 72, 7 और 5 12, 128. ठीक है, देखो इसकी वैल्यू थी आपकी 216, इसमें मैंने ये ऐड कर दिया 24, तो दिस विल गिव यू 240. 16 प्लस 24 विल गिव यू 240, यानी कि 200 वाला. और इसमें से 184, 140, 140 कैंसिल आउट, 100 माइनस 44, 56 प्लस 72, 128. Next question, which is 25 multiplied by 84. These two are in bracket divided by 70 plus 19,500 divided by 500. तो देखो these two, यानी कि ये वाला और this one, you have to solve this separately. तो देखो इसमें क्या है, ये तो 0 0 कैंसिल्ड आउट, ये कितना हो जाएगा? 5 3s 5 9s, इसको ये हो गया आपका 39. अच्छा, ये कितने से जाएगा आपका? 14 14 6 14 5, इससे ये गया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 30. 30 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 69. 69 डिवाइडेड बाय 3 गिव यू 23. द आंसर विल बी 23. इसकी वैल्यू 39, इसकी वैल्यू 30. ठीक है, तो आंसर विल बी 23. So here is the next question, which is the last question of today's video. So the question is 55% of 1200, 30 plus 35, ये प्लस है, 35% of 700 equals to 88% of 300. ओके, ठीक है. देखो क्या करना है, परसेंटेज से ये हटा दो 12, परसेंटेज से ये 0 हटा दो, इस परसेंटेज से ये हटा दो, ये खत्म हो गया. अच्छा, कितना बचा? 55 ऑफ 12, 12 5s, 12 5s, 660. ये हो गया आपका 660. ये कितना हो गया? 7 210 245. ये हो गया आपका 35 इंटू 7 245. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 905. इसका एडिशन कितना हो गया? 905. अच्छा, ये कितना हो? 88 इंटू 3, 3 8s 264. ये हो जाएगा आपका 264. 905 में से अब आपको 264 माइनस करना है, तो 105 माइनस 64 41, यानी कि ये वाला 41, 641. ठीक है, इसमें से माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा? 641. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.